अब आपसे कह रहा है कि रिकैलकुलेशन ऑफ द चेक डिजिट फ्रॉम द 8 डिजिट नंबर विच नाउ इंक्लूड्स द चेक डिजिट। चेक डिजिट अब आपके पास फाइंड आउट कर लिया है आपने, यहाँ ये 2 लगा दिया है, ठीक है ना। हमने 2 फाइंड आउट किया था, ये 2 हमने लगा दिया। तो कहता है कि एक सवाल ये भी आता है कि रिकैलकुलेट करके देखो, तो उस प्रोसेस में कहता है ईच डिजिट इन द नंबर इज गिवन अ वेटिंग। सेम वेटिंग है, उसमें तो कोई नई चीज है ही नहीं। फर्क इतना आ रहा है कि वहां 130 आ रहा था, अब उस 130 में ये वाला जब 2 ऐड हो रहा है तो 2 ऐड होगा और उसकी वेट से यानी मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 हो जाएगा। तो सिर्फ टोटल में आपका 2 जो है वो ऐड हो जाएगा। 130 तो आ रहा था, अब आपने ये 2 निकाल लिया तो 132 हो गया। डिवाइडेड टोटल बाय 11, जब आप 11 से इस टोटल को डिवाइड करते हो तो ये जाएगा आपके पास लाइक दिस। वन 32 और आप इसको 11 से ले रहे हो, तो 11 को जब आप 12 से लोगे तो आपके पास 132 आएगा, 132। तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। अब अगर इस तरह कैलकुलेशन करने पे आपके पास रिमाइंडर 0 आता है तो आप ये कहते हो कि चेक डिजिट जो निकला है वो सही निकला है। यानी इसमें ये भी चीज़ है कि आपके पास जो चेक डिजिट की कैलकुलेशन आ जाए और आप उसको दोबारा प्रोसेस में डाल के देखो और चेक डिजिट में 0 आ जाए, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, तो आप कहते हो कि चेक डिजिट करेक्ट है। अब राइट नाउ आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला, और ये मैं आपको दे रहा हूँ 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स। कहता है चेक डिजिट निकालना है आपने यूजिंग द बोथ मॉड्यूलो 11 एंड ISBN 13 मेथड। यानी पहला वाला मेथड जिसमें पोजीशंस को मल्टीप्लाई करना था, ऑड का सम करके, इवन का सम करके, 3 से मल्टीप्लाई करके, दोनों का सम करके, और उसको आपने डिवाइड करवाना था बाय 10 से, और उसका जो रिमाइंडर आना था उसको 10 से माइनस करना था, पहला मेथड। और दूसरा मेथड ये है जिसमें वेट डालना है। अब यहाँ पे जब आप वेट डालोगे तो वो 8 से नहीं डलेगा, अब यहाँ पे डलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ 12 डलेगा। तो 10 to 15 मिनट्स आपके पास है। अपने राइटिंग मटेरियल पे आप एक्टिविटी 2.7 की हेडिंग डालो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, और क्वेश्चन नंबर 2 मुझे सॉल्व करके अभी फौरन शेयर करो व्हाट्सएप पे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दोनों सर मेथड आपने करने। सर पार्ट 1 भी दोनों मेथड से, पार्ट 2 भी दोनों मेथड से, राइट? हाँ, पार्ट 1 अभी कर लो, मुझे शेयर कर लो ताकि हम आंसर्स वेरीफाई कर लें। पार्ट 2 एज एन होमवर्क कर लेना। डू दिस नाउ एंड शेयर द रिजल्ट विद मी। तो एक्टिविटी 2.7 2 का पार्ट 1 सेकंड मेथड है कि हम उसे चेक डिजिट से निकालेंगे। चेक डिजिट से निकालने के लिए हमने क्वेश्चन को लिखा और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी वेटिंग के साथ। वेटिंग में चेक डिजिट निकालने के लिए जो फर्स्ट पोजीशन है ये फाइंड आउट करनी है। दिस विल कीप एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये हमारे पास बेसिकली है। दिस वी नीड टू फाइंड आउट, इसको हमने निकालना है, ठीक है। तो अब हमने वेटिंग कर दी थी उसकी लेफ्ट से राइट की तरफ। इसमें सम अप करना है। 13 2 26, 1 12 12 1 12, 11 3 33, 10 1 10, 9 1 9, 8 1 8, 0 से सब मल्टीप्लाई होके 0, 4 4 16, 2 3 6, 8 2 16, ठीक है। अब इसमें हम एडअप कर लेंगे सबको, जितनी चीजें हमारे पास, कंट्रोल C, कंट्रोल V, इसको हम कर लेंगे सम अप।
इसको जब हम सम अप करेंगे, ठीक है, तो 26 से 26 में ऐड होगा 12, ऐड होगा 13, ऐड होगा 10, ऐड होगा 9, ऐड होगा 8, ऐड होगा 0, 0, 0, अच्छा 0 0 था, 16 था, और 6 है, और लास्ट में 16 है। आप साथ साथ देख रहे हैं कैलकुलेशन सही जा रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसका जो सम अप बन रहा है वो बनेगा 26 को 12 में ऐड करेंगे तो 36 और 2, ये बन जाएगा 38। 38 में हम मिलाएंगे 33, तो 26 और 12 तो हमारे पास 38 बना। 38 में 33 मिलाओगे तो 8 और 3 11, 41 हो गया। 41 में 30 मिला दो, तो 41 में 30 मिलाया 71, 71 में 10 मिलाओ 81, 81 में 9 मिलाओ 90, 90 में 8 मिलाओ 98, 98 में 16 मिलाओ, 98 में 16 मिलाओगे तो 108, 108 और 6 114, 114 में 6 मिलाओ 120, 120 में 6 मिलाओ 136, ये बन गया 136। स्टेप बाय स्टेप सारी कैलकुलेशन इसलिए आराम आराम से करा रहा हूँ कि समझ में आए। 136 के बाद एज एन स्टेप से कि जो भी सम अप आएगा उस सम अप को आप लोगे 11 से डिवाइड करोगे। तो 136 को जब आप 11 से करोगे यहाँ इसी मेथड में, तो 136 जाएगा 11 12 जा, सही है। 11 10 जा 1110, नहीं 11 10 जा 1110, 11 जा 121 और 12 जा 132, बच गया 4। यहाँ 4 बच रहा है। स्टेप के अंदर अगर आप देखो क्या स्टेप बताता है कि आप डिवाइड करते हो 11 से, जो बच जाता है उसी रिमाइंडर को माइनस भी 11 से करते हो। तो 11 से हम फिर जो रिमाइंडर बच रहा है 4 उसको माइनस करेंगे तो 11 माइनस 4, तो 7 बचेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसका आंसर लाइक दिस, जैसे यहाँ लिखता है ना कि 12 रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 रिमाइंडर 4। स्टेटमेंट होगी इसकी 12 136 डिवाइडेड बाय 11 देगा 12 रिमाइंडर 4, ये हो गया। एंड दैट बेसिकली गोज टू 11 minus 4 which gives us 7। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जो अभी हमने लास्ट किया। इज देयर एनी कंफ्यूजन लेफ्ट इन द गिवन सॉल्यूशन? ठीक है, तो नहीं, ये वाला तो क्वेश्चन इस तरह से हो सकता हो जाएगा। यू विल गेट द सेकंड पार्ट